अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास सेकंड चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे पास बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज पे बेस करता है, या अगर हम ये कहें कि सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे पास बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पे बेस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था हमारे पास बेसिक कमांड। अब बेसिक कमांड्स हमारे पास बहुत सारी हैं जिनको हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी डिस्कस किया। आज कुछ कमांड्स रह गई थी जो आज हम इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये कमांड्स काम क्या करती हैं। तो बेसिकली एक जो कमांड होती है वो हुक्म होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हर लैंग्वेज के या हर हाई लेवल लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपना फॉर्मेट होता है, अपनी कमांड्स होती हैं। तो वो हर कमांड का अपना काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेव कमांड यूज़ करती हूँ तो सेव कमांड क्या करती है, हमारे पास किसी भी फाइल को सेव करने के लिए यूज़ होती है। तो हर लैंग्वेज की अपनी कमांड्स हैं, अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं कुछ फंक्शंस, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमेनिंग बेसिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहली जो कमांड है वो है जी RMDIR, या रिमूव डायरेक्टरी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में RMDIR लिखा है। RMDIR स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डायरेक्टरी जो है वो एक फ़ोल्डर होता है। क्या होता है? फ़ोल्डर। तो अभी मैंने आपको बताया, RM का जो एब्रीविएशन है वो है जी रिमूव। तो RMDIR एक ऐसी कमांड है जो क्या करती है, किसी भी डायरेक्टरी को, या इन शॉर्ट या इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें कि किसी भी फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए हम लोग RMDIR कमांड को यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि हर कमांड का अपना लिखने का फॉर्मेट है। तो जब भी हम RMDIR का काम करवाना चाहते हैं या किसी डायरेक्टरी को डिलीट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस फॉर्मेट को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अब इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, हमें सबसे पहले कैपिटल लेटर्स, देखिए हमने बेसिक की जितनी भी कमांड्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी किस में टाइप की जाती हैं, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखती हूँ या अगर मैं कोई रूल मिस कर देती हूँ तो वो कमांड ठीक तरह से वर्क ही नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये तमाम काम हमें बता दिया गया है, ये प्री डिफाइंड है। ये उस वक्त काम करेगा जब हम उनकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को, उनकी बताई हुई प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पर रिमूव डायरेक्टरी का जो सिंटेक्स है वो क्या है, हम सबसे पहले RMDIR लिखेंगे, उसके बाद पाथ नेम देंगे, मतलब हम जिस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं उसका क्या देंगे, नेम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ कि डी ड्राइव में मौजूद हमारे पास क्या है, सॉन्ग का जो फ़ोल्डर है उसको डिलीट किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ दे सकते हैं डबल कोट्स में, तो वो क्या करेगा, उस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। रन कमांड एक ऐसी कमांड है जो क्या करती है, हमारे पास जो प्रोग्राम लोडेड है मेमोरी में उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। रन का मतलब ही एग्जीक्यूट करना है। तो एक प्रोग्राम जो कि मेमोरी में लोड हो चुका है, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन करने के लिए रन कमांड को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रन फाइल नेम देते हैं, और उसके बाद पैरामीटर्स में हमने क्या टाइप किया, R। अब ये जो R है ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स। हमने अगर किसी फ़ाइल को रन करना है तो हम सिंपल रन और फाइल नेम लिख सकते हैं। R उस वक्त यूज़ होता है जब हमारा प्रोग्राम लोड नहीं होता मेमोरी में, ठीक है। तो जब हम R टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, उसको सबसे पहले मेमोरी में लोड करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, रन करता है। सेव कमांड है हमारे पास स्टूडेंट। सेव कमांड जो है वो फाइल्स को सेव करने के लिए यूज़ होती है मेमोरी में या डिस्क में सेव करने के लिए, हमारे प्रोग्राम को, हमारे सॉफ्टवेयर को सेव करने के लिए हम सेव कमांड यूज़ करते हैं।
तो इसका फॉर्मेट क्या है, हम सेव लिखेंगे, सेव के बाद हम फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, हम दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। पैरामीटर ए है, पैरामीटर पी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ए क्या काम करता है और पी क्या काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे फ़ाइल नेम लिखने के बाद क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने पैरामीटर ए पास किया है, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को जिस फॉर्मेट में स्टोर करेगा, जिस कोड में स्टोर करेगा, वो है हमारे पास आस्की कोड। अगर मैं पी को यूज़ करती हूँ तो वो बेसिकली क्या करेगा, हमारी फ़ाइल को या हमारे प्रोग्राम को बाइनरी फॉर्मेट में सेव करेगा डिस्क में। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम कमांड। स्टूडेंट्स सिस्टम कमांड जो है एक ऐसी कमांड है जो कि GW बेसिक को बंद करने के लिए, वहाँ से एग्ज़िट करने के लिए, या अगर हम ये कहें कि हमारे पास डेस्कटॉप पे दोबारा आने के लिए GW बेसिक को हमें सबसे पहले बंद करना पड़ता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली बंद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ या बाय टाइपिंग सिस्टम कमांड। सिर्फ हमें सिस्टम टाइप करना होगा तो वो क्या होगा, वो GW बेसिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एल लिस्ट और एल प्रिंट ऑलमोस्ट इन दोनों का हमारे पास सेम काम है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों ही कमांड जो हैं ये प्रिंट करने के लिए यूज़ होती हैं। एल लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो हम क्या है, एल लिस्ट टाइप करने के बाद हम लाइन नंबर देते हैं और जिस लाइन नंबर को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो लाइन नंबर देंगे, या फिर हम एल प्रिंट और लिस्ट ऑफ हमारे पास जो आइटम्स होंगे या लिस्ट ऑफ नंबर्स जो होंगे वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट कमांड। स्टूडेंट्स हमारे पास जो काउंट कमांड है ये एक ऐसी कमांड है जो हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करती है। क्या करती है, कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोग्राम के दौरान कहीं पे ब्रेक लिया है, कहीं पे स्टॉप हुए हैं, तो उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए हम काउंट कमांड यूज़ करते हैं। उस कमांड को टाइप करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, हमें सिर्फ टाइप करना है CONT। जैसे ही हम ये कमांड टाइप करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर ब्रेक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह बेसिक स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।